नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 के सियासी रण में देश के सबसे बड़े सूबे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिना यूपी के केंद्र की सत्ता में पूर्ण बहुमत हासिल करना किसी के बस की बात नहीं। वहीं यूपी में यूपी के दो लड़के अपने कमाल से फूले नहीं जमा रहे। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उनकी जोड़ी बीजेपी को मात देगी और राज्य के सत्ता पर इंडिया गठबंधन का राज होगा। आखिर कैसे 2027 में राहुल अखिलेश की जोड़ी बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकती है? कैसे यूपी में हो सकता है बड़ा फेरबदल? आज देखिए, दो लड़के देंगे टक्कर, क्या 27 में लगेगा सिक्सर? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने हिंदुस्तान की राजनीति बदल दी। मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। मैं देश का बेटा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं, राजा मोदी जी हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है, वो सूबा जो सरकार बनाता भी है और गिराता भी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी ने एक बार फिर इस कहावत को सच साबित करके दिखा दिया। बीजेपी के मिशन क्लीन स्वीप को धाराशाही कर दिया। केंद्र की सत्ता में पूर्ण बहुमत का सपना देख रही बीजेपी को पूर्ण बहुमत से मरहूम कर दिया। बीजेपी को यूपी से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन बीजेपी के सामने यूपी के दो लड़के चट्टान की तरह खड़े हो गए। 2024 के चुनाव में 7 साल बाद साइकिल को हाथ का साथ मिला और दिल्ली की सियासत तक पहुंचने वाले गलियारे उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी ने 400 पार का सपना देख रही बीजेपी को जबरदस्त झटका दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के विजय हैट्रिक को रोकने के लिए राहुल अखिलेश ने सिर्फ कागजों में ही तैयारी नहीं की, बल्कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद हुई मीटिंग्स में जिस चुनावी रणनीति का खाका तैयार किया गया था, उसकी तस्वीर चुनाव के दौरान जमीन पर दिखने लगी थी। यूपी में इंडिया गठबंधन को कारगर साबित करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दो बड़े लीडर्स की जुगलबंदी ने मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार को टेंशन दी और परिणाम आने के बाद दो लड़कों की जुगलबंदी पर कामयाबी की मुहर भी लग गई। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। तो उत्तर प्रदेश ने मैसेज दिया है कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं, देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं। 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों की जीत का चुनाव रहा। मैं जनता को विशेष बधाई इसलिए भी देता हूं कि उन्होंने संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया था, जो संविधान बचाने के लिए घरों से निकल करके मतदाता आए, मैं उनको भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। भले ही लोकसभा चुनाव में दोनों की जोड़ी ने बीजेपी के विजयी रथ को रोक दिया हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यूपी में इंडिया गठबंधन आगे भी कायम रहेगा? क्या दोनों की जोड़ी आगे भी एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर सियासत के ट्रैक पर फर्राटा भरेंगे? तो इसका जवाब सोशल मीडिया एक्स पर राहुल अखिलेश के पोस्ट में छिपा है। दरअसल 19 जून को राहुल गांधी का 54वां जन्मदिन था। इस मौके पर अखिलेश ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिस पर राहुल गांधी ने आभार व्यक्त करते हुए रिप्लाई दिया। उन्होंने लिखा, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद अखिलेश जी। यूपी के दो लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे, खटाखट खटाखट। इस पोस्ट से साफ है कि अब राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मिलकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के मिशन पर लग गए हैं।
2024 का चुनावी प्रयोग सफल रहा तो अब बात 2027 की होने लगी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान 80 में से 43 सीटें जीतने के बाद इंडिया गठबंधन की बाछें खिली हुई हैं। अब तो ये भी तय हो गया है कि राहुल गांधी का सियासी सेंटर रायबरेली रहेगा, लिहाजा जोश भी हाई है। उत्तर प्रदेश में यूपी के दो लड़कों वाली बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित हुई और अब भविष्य में भी ये गठबंधन जारी रहने वाला है, इस बात के भी पूरे संकेत दोनों ही दलों की तरफ से मिल चुके हैं। यहां पर अब तमिलनाडु जैसी व्यवस्था लागू होने वाली है, यानी राज्य में कमान समाजवादी पार्टी के हाथ में रहेगी तो केंद्र की सियासत का पूरा कंट्रोल कांग्रेस के हाथ में रहेगा। लिहाजा यूपी में बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। दरअसल यूपी में कांग्रेस को 2019 में सिर्फ एक सीट मिली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के चुनाव साथ लड़ने से कांग्रेस की सीटें 1 से 6 पहुंच गईं। वहीं कांग्रेस ये मान रही है कि देश के साथ साथ यूपी में भी राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला जनता को अपने पाले में लाने में कामयाब रहा। जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का कहना है कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का सपना देखना छोड़ दें, क्योंकि जनता को योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी पर पूरा भरोसा है। हम लोगों का गणितीय गठबंधन नहीं हुआ है, हम लोगों का गठबंधन केमिस्ट्री में है। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को, सुझावों को समझ रहे हैं। ये गठबंधन चट्टान की तरीके से स्थिर भी है, एक है, नेक है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खतरनाक मंसूबों के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा पहले भी गठबंधन रहा है और एक अच्छा सामंजस्य और आपसी रिश्ता बना है और लक्ष्य हम लोगों का है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना, क्योंकि वो जनमानस के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, पेपर लीक जो निरंतर हो रहे हैं, किसानों की कठिनाई, उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। अभी जो एमएसपी भी उन्होंने अनाउंस किया, उससे किसान की लागत भी नहीं निकल पा रही है। इन्हीं मुद्दे हैं और हमारा गठबंधन मजबूत है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जाएगी। जो कमियां हमारे अंदर रहीं इस चुनावों में, उसको हम ठीक करेंगे और बेहतर कानून व्यवस्था के नाम पे, बेहतर औद्योगिकरण के नाम पे, रोजगार के नाम पे एक अच्छी सफल सरकार योगी जी चला रहे हैं। आखिर क्यों राहुल अखिलेश की जोड़ी ने बीजेपी के टेंशन का मीटर अप कर दिया है और कैसे 2027 में यूपी में बीजेपी के लिए इंडिया गठबंधन मुसीबत खड़ी कर सकता है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। दरअसल यूपी में ये दो लड़कों का ही कमाल था कि बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। लेकिन यह सवाल यह है कि कैसे 24 का प्रदर्शन 27 में जीत की बारत लिखेगा, कैसे साइकिल पंजे की जोड़ी कमाल करेगी। तो इसके लिए इन आंकड़ों को देखना और समझना जरूरी हो जाता है कि अगर 2019 से लेकर 2024 में यूपी में लोकसभा परिणाम पर ठीक से गौर करें तो आंकड़े क्या कहते हैं। चलिए जल्दी से मैं समझा देता हूं कि किस तरह से यूपी में किस पार्टी को कितना वोट मिला था। बीजेपी को 2019 में 41.37% वोट शेयर था और इस बार यह था, देखिए 2024 में 49.98। समाजवादी पार्टी की बात में यहां पे कर ले तो यहां पर देखिए 33.59 और लगातार यह बढ़कर जो है 2024 में आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था।
लेकिन अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 2019 में 6.36% मिला था, लेकिन बढ़कर यह आगे बढ़ता चला गया, 9.46 तक यह पहुंच गया था। तो किस तरह से अलग अलग पार्टियों के आंकड़े जो हैं यहां पे आगे पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसपी की बात करें तो देखिए कितना फर्क है, 19.43, 9.39। आरएलडी की बात करें 1.68 और 1.02। अपना दल की बात करें तो यहां पर 1.21 और 0.92 की यहां पर किस तरह से चीजें सामने आ रही हैं। यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उनका प्रदर्शन कमाल का रहा है। ऐसे में अगर 2024 में यूपी में इंडिया और एनडीए के वोट शेयर पे गौर करें तो 2024 लोकसभा चुनाव पे इन आंकड़ों पे जरा नजर डाल लेते हैं और जल्दी से यह आंकड़ा भी देख लेते हैं। यहां पर इंडिया को 43.52% वोट शेयर है, एनडीए का देखिए 43.69%। सिर्फ पॉइंट्स का यहां पर फर्क नजर आ रहा है। लेकिन किसको कितने वोट मिले? इंडिया अलायंस को मिले 3,81,00,000, एनडीए अलायंस को मिले हैं 3,83,00,000। महज 1-2 लाख का ही यहां पर फर्क नजर आ रहा है। लेकिन अब विधानसभा के लिहाज से देख लें, अगर ये आंकड़े अभी विधानसभा चुनाव होते हैं तो क्या नतीजे आएंगे? इंडिया अलायंस को मिलेंगी 224 सीट और एनडीए को मिलेंगी महज 174 सीट। यानी अभी जो नतीजे हैं इनके मुताबिक विधानसभा में चुनाव हुए तो ये नतीजे आएंगे जिसमें इंडिया अलायंस को बढ़त मिलती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। बीजेपी जानती है कि 2027 की राहें उनके लिए आसान नहीं होने वाली और यही वजह है कि अब 2027 में यूपी में कमल खिलाने की जिम्मेदारी खुद पीएम मोदी ने संभाल ली है। और इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने काशी की धरती से की, जहां पहुंचकर पीएम ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के साथ साथ वहां की जनता का आभार व्यक्त किया। काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। इसलिए आप लोगों को तो डबल बधाई। साथियों, इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। हालांकि पीएम मोदी लगातार राहुल अखिलेश पर हमलावर रहते हैं। 2024 के चुनाव के दौरान भी पीएम लगातार दोनों की जोड़ी को फ्लॉप जोड़ी करार देते रहे। यूपी की जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की कि ये शहजादे कभी आम लोगों की समस्याओं और जरूरतों को नहीं समझ सकते। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर तो आखिरकार राहुल गांधी और अखिलेश यादव कैसे बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, चलिए सिलसिलेवार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 1 बाय 1 कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, यूपी में कांग्रेस सपा साथ आई तो बीजेपी को दोबारा यहां पर डेंट लग सकता है। 2024 में दोनों की जोड़ी ने बीजेपी को जबरदस्त डेंट पहुंचाया। दोनों के साथ लड़ने का फायदा यह हुआ कि दोनों ने कोर वोट बैंक एक दूसरे को उन्होंने समर्थन किया और वहां पर लोगों ने वोट डाले। यही वजह रहा कि बीजेपी को यहां पर
बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा पॉइंट, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट साथ आएगा अगर ये दोनों एक बार फिर गठबंधन में यहां पर रहते हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया था, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, खुद को भी इनका हितैषी बताकर और बीएसपी के वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित कर उन्होंने यूपी में चमत्कारिक जीत हासिल की। और अगर 2027 में भी दोनों साथ रहे तो एक बार फिर यह प्रदर्शन यूपी में आपको देखने को मिल सकता है। अगला पॉइंट समझिए, अगला पॉइंट है बीजेपी के कोर वोट बैंक में यहां पर सेंधमारी लग सकती है। यह अपने आप में बड़ी बात है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में साथ लड़ते हैं तो फिर बीजेपी के जो कोर वोट बैंक है ओबीसी वाला, उसमें भी सेंधमारी का खतरा लगातार बढ़ जाएगा। चलिए अगला